क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बोलना। ये पानी देना नहीं, पानी पी के बोल मैं सरकार के खिलाफ। स्टेटस भी नहीं डालती क्योंकि पता चलेगा घर में। कल से मतलब कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। जो भी मुझे बुरा वाला बोले तो बोल देती है। बोल नहीं भैया मेरी पहले पानी दो, फिर हमारा एक कहावत है, पानी पी के मारना। तो जो भी कहना पानी पी के लेंगे। मेरी हिंदी इतना अच्छी भी नहीं है। सुनो, हमारी आवाज आ रही है? जो लोग हमारी छोटी बहन मोनोमी को सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं दोनों। देखो, तुम चुनाव लड़ो तो जीत जाओ। और ऐसा विधायक एमपी हो हमारा तो सदन में जाके बोले हमारे लिए। चलो बोलो। वीरांगनाएं आंसुओं से नहीं लड़ती हैं, दम से लड़ती हैं। बोलो। मैं अभी दम से आई हूँ, किसी से डर के नहीं आई हूँ। लेकिन तब भी ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है लेकिन मेरे ससुर जी बहुत वो है कि मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं, मैं छुपा के रखती हूँ। गाली देते तो मैं हेडफोन लगा के सो जाती थी। मुझे मतलब वर्दी चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग जैसे भी चाहिए। मेरे मम्मी पापा को भी मुझे देखनी है जो मुझे पैदा करके बड़े किए हैं। और मम्मी पापा को मैं बचपन से देखी हूँ कैसे गुजरा हुआ है। घर में बहुत सारा हम लोग, पापा का 4 भाई था, सब लोग पढ़ लिया और मेरा पापा को पढ़ने नहीं मिला। उसको गाय भैंस देखने के लिए उसको नहीं पढ़ाया गया। तो मैं इसीलिए पापा का दुख को समझ के मैं बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे वर्दी चाहिए, मेरी मम्मी पापा को देखभाल करनी है। अभी मेरे पापा टीबी का बीमार है, 3 महीना हुआ है। मैं छोड़ कर आई हूँ मेरे हस्बैंड को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। मुझे जीत के जाना है इस बार। दोस्तों मेरा साथ दो, सभी इस बार जीत के जाएंगे, वर्दी लेके ही जाएंगे। सबका सपना पूरी करना है। करम का साथ जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। करम का साथ जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। करम का साथ जाएंगे। प्रोटेस्ट चल रही है लेकिन हमारे बात सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो लोग सुन के भी अनसुना कर रही है। हमें पता है, हम 11 महीने से सड़क पे बैठी हूँ, लड़कियाँ खास करके, उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। लड़कियों की बार बार घर से निकालने की भी कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और आस पड़ोस के लोग भी ऐसे बोलते रहते हैं कि ये लड़की घर से भाग गई है। मुझे खुद सुनना पड़ा जब मैं दिल्ली में थी। मुझे दूर दूर से फ़ोन आया, सब फ्रेंड लोग फ़ोन कर रही है कि तू कहाँ है, तू भाग गई है। तो मुझे ये भी सुनना पड़ रहा है लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं देती। आसपास की पड़ोसियाँ उल्टा सीधा बोलते रहते, कब तक सुनेंगे हम, कब तक करेंगे ये, सड़क पे कब तक बैठेंगे। और गूंगी बहरी सरकार, तुम्हें चोखा दिखाई नहीं देता, धूल पड़ी गई है आंखों में। जो स्टूडेंट की दुख दर्द नहीं देखता। पिछले 11 महीने से दिल्ली की सड़क पे भटक रही हूँ। ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और हमारे साथ जो भाई है उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम है लड़कियों से। लड़कियों को तो मदद मिल जाता है लेकिन हमारा जो भाई है उनको मदद नहीं मिलता। तो ये सरकार जुमलेबाज सरकार है। जब इलेक्शन आती है हमें वोट डालो, हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन जब बारी आती है खत्म हो जाती है सब। जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तब उनकी प्रचार भी खत्म हो जाती है क्योंकि उनके कुर्सी मिल जाती है ना, इसलिए सब कुछ भूल जाती है। यहाँ पे
जो भी है सब भी गरीब फैमिली से, कोई भी अच्छी फैमिली से नहीं है। सबकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आने जाने में कितनी तकलीफ होती है। और हमारे घर में पैसे है, कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लोगों की ताने सुनना पड़ती है, लोगों की बातें सुनना पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन ये सरकार, इनको कुछ सुनाई नहीं देता ना दिखाई देता है, जुमलेबाज सरकार है। आप दिखाएंगे सरकार को युवा का शक्ति क्या है, स्टूडेंट पावर क्या है, उनको हिला कर रख देंगे। कोई पीछे मत हटना, उसकी औकात दिखा देंगे सरकार को। जब हमने कुर्सी में बिठाया तो उसके कुर्सी से हमने भी नीचे उतार के रख देंगे। क्योंकि ये देश की नारी बोल रही है। अब ये देश की नारी का पावर अभी नहीं देखे, इनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए ये नहीं सुनते हैं। और हम अपने घर में झूठ बोल के आते हैं कि हमें हमारा अधिकार लेने के लिए जा रहे हैं। आज हम जिस लेवल पे हैं ना, आज हमें वर्दी मिलेगी, हम निराश नहीं होंगे। घर बैठने वाले को बस ये मैसेज देंगे कि तुम घर बैठे रहो, हम वर्दी लेके जाएंगे। और ये सरकार से ये अनुरोध है कि ये जब दूसरी सरकार रहती है तो ये बोलते हैं कि इनके सरकार में ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। जब 2011 में मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है? 2011 में आप उसको वर्दी दिला सकते हैं तो 2018 वाले को भी दिला दो। और आप यहाँ पे कह दो आके कि हम आपको आपका अधिकार देंगे, नहीं तो आपको इस सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे हम। नारी का शक्ति आप नहीं देखे हैं, अब आप SSC GD महिलाएं का शक्ति देखेंगे। और लास्ट में यही बोलेंगे, ये जिस्म मरना नहीं शहीदी चाहता है, ये जिस्म मरना नहीं शहीदी चाहता है, ये जिस्म वर्दी नहीं, ये जिस्म कपड़े नहीं वर्दी चाहता है। जय हिंद। जिस प्रकार 13 नवंबर 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड चालू हुआ था, उसी दिन ऐसे ही पूरे पैक किया गया था। यानी कि इंग्रज सरकार की सत्ता है, वैसे अभी भी लग रही है अपनी सरकार होते हुए कि आज भी अपनी सरकार नहीं है, ये तो इंग्रज की सत्ता है ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार मोदी बोलता है भाई और बहनों सुनो सुनो, तो क्या सुने हम, कितने दिन से सुन रहे हैं, कभी तो हमारी बात तो सुनो। मार्क्स नीचे कर लो। कभी भी हमारी बात नहीं सुनते, कभी भी सुनाते हो तो अपनी सुनाते हैं, हमारी कौन सुनेगा। 11 महीने से हम यहाँ पर खड़े हैं, यानी रास्ते पर इधर उधर भटकते हैं। पिछली बार तो तबीयत भी खराब हुई थी मेरी, मैं तो बीमार पड़ गई थी, तभी भी सरकार को इतनी चिंता नहीं थी उनको कि क्या बोल रहे थे भाई बहनों। कितनी बार भाई बहनों बोलेंगे ये लोग, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी देखो 6 महीने के लड़के को लेके यहाँ आ रही है। मोदी को शर्म नहीं आती क्या इस बात की? कैसे आएंगे, समझता नहीं मोदी को। इस बार तो इस सरकार को चुन के नहीं देने चाहिए तो नहीं देने चाहिए। युवा शक्ति सबसे एक के है, और इस बार तो बीजेपी यानी कि बीजेपी सरकार इतनी कमीनी और नीच हो चुकी है कि इसको इस बार क्या करे और क्या सुने कोई तो समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन बोल रहा था, जिस दिन इंदिरा गांधी बता रही थी कि लोग जिस दिन यानी कि शक्तिवादी लोग हैं वो यानी कि सत्ता में आ जाएंगे, तब तो ना किसी भी रोजगार की बात की जाएंगी, ना किसी कोई भी एक स्टूडेंट की बात की जाएंगी। वही बात आज इंदिरा गांधी की भी सच हो रही है, और हम तो अपने आंखों से देख रहे हैं। आज इतना ग्रेजुएशन करने के आज मेरा लॉ हो चुका है, तभी भी इसको शर्म नहीं आती। हम क्या करें, हमें कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तभी भी नहीं ले रही है। हम तो ना आईएएस का एग्जाम, आईएएस की प्रिपरेशन ना कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, हम तो कांस्टेबल की जॉब मांग रहे हैं ना। तो एक बार आप तो हम जिस प्रकार हमने एग्जाम क्रैक किया है उसी प्रकार आप भी एग्जाम क्रैक करके देखो, उस दिन समझेंगे हम आपको कि क्या होता है एग्जाम देना, क्या होता है मेडिकल फिजिकल रिटन टेस्ट पास करना।
जिस दिन हम दौड़ने के लिए निकलते हैं सब लोग घर में सोते हैं, हम 4 बजे से निकलते हैं दौड़ने के लिए। उस दिन कैसा लगता है एक बार महसूस करो। जिस दिन 21 जनवरी की रात थी उस दिन कितने रोए थे। सिर्फ कुछ पॉइंट से हमें निकाला गया है। जो मेरे तो 20 पॉइंट भी कम है। कोई सरहद पर एक आधा आदमी मर जाता है तो पूरा क्यों नहीं मापा जाता उसको, जब लाश घर में आती है तब। तो अब हमको क्यों ये पॉइंट से निकाला जाता है।